एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बी ए सक्सेस पॉइंट। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का जितना भी आप लोगों के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है वो सभी आज डिस्कस करने वाले हैं। और ये पूरे के पूरे 500 क्वेश्चन होने वाले हैं, तो आप लोग बेफिक्र होकर इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप लोगों का पॉलिटिकल का जो पेपर है वो आसानी से हो। ठीक है, तो जो भी आप लोगों के एग्ज़ाम में आने वाले हैं एग्जैक्ट वही प्रश्न आप लोगों को इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग बेझिझक होकर इस क्लास के अंत तक बने रहिए। पहला प्रश्न है कि किस समिति की अनुशंसा पर भारत में प्रथम बार पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया था। तो बता दें कि ये सारे के सारे प्रश्न आप लोगों के पिछले पेपर में भी आ चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग इससे यहाँ इस वीडियो से हर एक प्रश्न को ध्यान से देखें ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम में जो पेपर आए बिल्कुल यही पेपर आएगा। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति, यानी कि भारत में पहली बार पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया था किस समिति की अनुशंसा पर, तो बलवंत राय मेहता समिति की। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है, तो दोहरी नागरिकता। अगला है कि भारतीय संविधान के द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो 6। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन के लिए प्रावधान करता है, तो अनुच्छेद 324। ठीक है, अनुच्छेद 324। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है केंद्र का और राज्यों का, यानी दोनों का। ठीक है, भारतीय संघीय व्यवस्था में किससे अधिक शक्तियां प्राप्त हैं, तो केंद्र को प्राप्त है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो 12 होती है। अगला प्रश्न है कि भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था मद्रास में। अगला है कि किस राज्य को हाल में विभक्त कर भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई थी, तो आंध्र प्रदेश राज्य को विभक्त करके तेलंगाना राज्य की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है कि केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चन क्या रही है, तो राज्यपाल की भूमिका, अनुच्छेद 356, और केंद्र राज्यों की केंद्र पर निर्भरता। ठीक है, अगला है कि भारतीय संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है पंचायती राज से। अगला प्रश्न है कि भारत में गैर कांग्रेस सरकार से पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो मोरारजी देसाई थे। ठीक है, मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त अधिवेशन की अनुमति देता है, तो अनुच्छेद 108। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्थान नहीं है, तो नीति आयोग। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो प्रस्तावना को। ठीक है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया, तो हिंदी को। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना, 1945 में बना था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया, तो फ्रांस ने। सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है, तो गुजरात का। अगला प्रश्न है कि किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई, तो अमेरिका। दक्षिण में कितने देश हैं, तो 8 देश हैं। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या 5 है। ठीक है, पूना पैक्ट संबंधित था किससे, तो दलित वर्ग से। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में 111 धाराएं हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है, 245 से 255 अनुच्छेद के बीच। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो 11। राज्यों के संवैधानिक प्रमुख कौन है, राज्यपाल। कौन संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है, 74वां। किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, भारत का। किस वर्ष श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी, 1975 में। ठीक है, अगला है कि भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व निहित हैं, तो भाग 4 में। बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है, तो आय और व्यय। भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। किस भारतीय राज्य का अपना संविधान है, जम्मू और कश्मीर का। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1906 में। 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो एम.एस. स्वामीनाथन है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में, 1977 में। ठीक है, तो 15 में बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, राजद ने। ठीक है,
अगला देखते हैं कि 18वां सार्क सम्मेलन काठमांडू में हुआ। सीटीबीटी प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कब स्वीकार किया गया? 1996 में। भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया? 1998 में। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? यू थांट थे। ठीक है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो सरपंच होता है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रथम वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो डोनाल्ड ट्रंप है। जो भी हट गए हैं डोनाल्ड ट्रंप नहीं है। ठीक है। चलिए, तो योजना आयोग के प्रधान अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री है। वर्चस्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो वर्चस्व की स्थिति नियत होती है। जिसने एक बार वर्चस्व कायम कर लिया उसने हमेशा के लिए वर्चस्व कायम कर लिया। ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुई है। आगे बात करें कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच 1972 में कौन सा समझौता फिर हस्ताक्षर हुआ था? तो शिमला समझौता। अगला प्रश्न है कि भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश है? तो 8 हैं। ठीक है, 8 हैं। ये गलत हो जाएगा। 1952 में किस संगठन की स्थापना हुई थी? तो योजना आयोग। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1977 में हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस मुक्त भारत का नारा भारत में किसने दिया था? नरेंद्र मोदी ने। ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 में। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव किस सम्मेलन में पड़ी? बांडुंग सम्मेलन में। भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? 1957 में हुआ था। अगला है कि भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1956 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद हैं। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 में हुआ था। यूरोपीय संघ के सदस्यों की मुद्रा क्या थी? यूरो थी। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य नहीं है? इनमें से कोई यानी कि राज्य नहीं है तो असम है, मणिपुर है और दिल्ली नहीं है तो दिल्ली यहाँ पे होगा। ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश में किस दल की सरकार है? भाजपा की। भारत चीन युद्ध कब हुआ था? 1962 में। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में है। बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ है? तो 1971 में। ठीक है, 1971 में। चलिए, अगला देखते हैं। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। 1972 में। रेल हड़ताल के नेता जॉर्ज फर्नांडिस है। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन देश सार्क का सदस्य नहीं है? थाईलैंड जो है नहीं है। सिक्किम भारत का सहवर्ती राज्य कब बना? 1975 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट है। भारत में 1944 के दशक के अंतिम सालों में किसके निर्देशन में परमाणु कार्यक्रम शुरू हुआ? होमी जहांगीर भाभा। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। तेलुगु देशम पार्टी किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? आंध्र प्रदेश की। ठीक है। अमेरिका के किस राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? बराक ओबामा को। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया? तो ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस दल के हैं? तो भारतीय जनता पार्टी के हैं। अगला है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल किस दल के हैं? तो आम आदमी पार्टी के हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया? हिंदी भाषा को। सामाजिक न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? चौथी। अगला है कि 1965 और 1971 में भारत का किस देश के साथ युद्ध हुआ? पाकिस्तान के साथ। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? 1945 में बना था। ठीक है। अगला है कि शिमला समझौते पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए हैं? तो इंदिरा गांधी ने। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के संस्थापक कौन था? जगजीवन राम था। संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था। अगला है जनता पार्टी जनसंघ, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस अप्रैल 1977 में विलय कर कौन पार्टी बनाएगा? जनता दल। सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? गुजरात का। अकाली आंदोलनकारियों की क्या मांग थी? खालिस्तान। मेधा पाटेकर का किस नाम जो है किस आंदोलन से जुड़ा था? नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा था। पहला पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मुंगेरी लाल थे। 1988 में स्थापित जनता दल का संस्थापक किसे माना जाता है? जयप्रकाश नारायण को। G77 में कौन से देश आते हैं? विकासशील देश आते हैं। पहले गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो नेहरू ने किया था। ठीक है। किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? तो पश्चिमी जर्मनी ने किया था। 1917 में रूस में साम्यवादी राज्य की स्थापना किसने की थी? लेनिन ने की थी। भारतीय पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 में हुआ था। भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ है। देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा कब हुई? तो 1975 में हुई है। ठीक है। भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर पहला राज्य कौन बना? तो बना है नागालैंड।
बोडोलैंड स्वायत्त शासी परिषद किस राज्य में स्थित है? तो असम में। सुंदरलाल बहुगुणा का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? चिपका आंदोलन से। भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है? भारतीय जनसंघ का। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। दो ध्रुवीयता का अर्थ क्या है? अमेरिका और सोवियत संघ का प्रतिद्वंदी प्रभुत्व। भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया है? तो बहुदलीय व्यवस्था में रखा गया है। ठीक है। प्रेस्त्रोयका एवं ग्लासनोस्ट के मंत्र किसने दिए हैं? तो गोरबाचोव ने दिया है। दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं? साम्यवादी देश आते हैं। एक ध्रुवीय विश्व किस देश के प्रभुत्व का परिचायक है? अमेरिका का। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है आसियान का सदस्य नहीं है? तो भारत जो है आसियान का सदस्य नहीं है। ठीक है। अगला देखते हैं कि दक्षेस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ है? बांग्लादेश में। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है? तो 6 अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में निःशस्त्रीकरण आयोग कब बना? 1952 में बना था। भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है? उदारवाद पे। निम्नलिखित में से कौन भूमंडलीकरण का आलोचक नहीं है? तो मनमोहन सिंह जो है नहीं है। पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध किससे है? तो उत्तर शीत युद्ध से है। तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ? 1980 के बाद हुआ। सोवियत गठ संघ का विघटन कब हुआ? 1991 में हुआ। परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया था? तो भारत ने नहीं किया था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर के आतंकवादी संगठन नहीं है? तो तालिबान नहीं है। बोडो सुरक्षा बल किस राज्य का उग्रवादी संगठन है? तो असम का। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की है? तो ये किए हैं चौधरी चरण सिंह ने। ठीक है। 2004 में बने संयुक्त प्रगतिवादी संगठन में निम्नलिखित में से कौन दल शामिल नहीं है? तो भाजपा। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। चिपको आंदोलन के से संबंधित कौन है? तो सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है। कांग्रेस में विभाजन किस वर्ष हुआ? 1969 में हुआ था। मंडल कमीशन का सिफारिशों को किसने लागू किया था? वीपी सिंह ने। गैर कांग्रेसवाद का नया किसने दिया था? राम मनोहर लोहिया ने। भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू की गई? 1991 में। भारत के दूसरे राष्ट्रपति राधाकृष्णन। भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कांसीराम ने की थी। जनता दल यूनाइटेड किस राज्य की पार्टी है? तो बिहार राज्य की। जनसंघ के संस्थापक कौन है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं। भारत का संविधान किस वर्ष अंगीकृत किया गया? 1950 में। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला है कि पंचशील समझौता किन देशों के बीच हस्ताक्षरित हुई? भारत और चीन के बीच। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में हुई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का काल जो 1956 से 61 है। ठीक है। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में हुआ था। किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो अयूब खान ने। शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ? 1972 में। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया? तो अनुच्छेद 352 के तहत। जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। 20 सूत्रीय कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? इंदिरा गांधी से। बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी। निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरणविद नहीं है? तो अरविंद केजरीवाल। डीएमके किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तमिलनाडु की। ठीक है। यूएसए के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया? तो 11 सितंबर 2001 को। एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? मानवाधिकार से। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है। ठीक है। दक्षेस की स्थापना कब हुई थी? 1985 में। इंग्लैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री थेरेसा मे थे। 1975 में राष्ट्रव्यापी आंदोलन का नेतृत्व किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? 50। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? जर्मनी का एकीकरण हुआ है 1990 में। ठीक है। 1990 में। चलिए, इंदिरा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई है? तो इंदिरा गांधी की हत्या 1984 में हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य की पार्टी है? तो जम्मू कश्मीर की थी। अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? जम्मू कश्मीर की। सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष लागू हुआ? 2005 में। लाल बहादुर शास्त्री का निधन 1966 में हुआ है। भारत में पहला परमाणु परीक्षण 1974 में। भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो 8 हैं। 9 गलत हो जाएंगे। 1952 में किस संगठन की स्थापना हुई? तो ये हुई थी वित्त आयोग की स्थापना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? अनुच्छेद 360 के तहत। गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया था? तो 1983 में। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी? मनमोहन सिंह ने। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव वान की मून किस देश के हैं? साउथ कोरिया के हैं। ठीक है। साउथ कोरिया। अगला है कि किस संविधान संशोधन द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 74वां।
सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं की पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया? तो बिहार में। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? बी आर अम्बेडकर ने। भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं? 5 हैं। कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 में हुआ था। ठीक है। नीचे के देशों में आसियान का सदस्य कौन नहीं है? तो श्रीलंका नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम थे। 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले भारतीय राष्ट्रपति का नाम है जाकिर हुसैन। 6 दिसंबर 1992 को में कोने में से कौन सी घटना हुई? बाबरी मस्जिद का विध्वंस। सीट युद्ध के संबंध में उनमें से कौन सा सही नहीं है? निशस्त्रीकरण की होड़। भारतीय संविधान किसे कहते हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था को। गुट निरपेक्षता का अर्थ है फिर विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। भारत में लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई है। ठीक है। भारत में प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। शिमला समझौता पर 3 जुलाई 1972 को किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया? जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के द्वारा। स्टालिन संविधान कब लागू हुआ? 1936 में। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों का हमला कब हुआ? 11 सितंबर 2001 को। भारत का वायु प्रदूषित नगर है मुंबई, कोलकाता, कानपुर, यानी कि ये सभी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है? बिहार। छात्र आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो बिहार से हुई। इनमें से कौन सा शहर किसी न किसी देश की राजधानी नहीं है? तो चेन्नई। तो कांग्रेस के एक दलीय प्रभुत्व कायम करने में निम्न में से किस बात का योगदान नहीं था? तो कानूनी प्रावधान जो है ये नहीं था। भारत विभाजन का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? लॉर्ड माउंटबेटन को। किस देशी रियासत के विरुद्ध भारत सरकार को विलय हेतु बल का प्रयोग करना पड़ा? तो हैदराबाद। 1956 में भारतीय राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या बनाया गया? तो भाषा। कश्मीर की समस्या के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ये देखते हैं। तो सरकार द्वारा कश्मीर में मानवाधिकार का हनन किया जाता है, यह कथन गलत हो जाएगा। इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल घोषणा कब की थी? 25 जून 1975 को की थी। समकालीन विश्व व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये जो हो जाएगी, ऐसी कोई विश्व सरकार मौजूद नहीं है जो देशों के व्यवहार पर अंकुश रख सके। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है। पंचशील के 5 सिद्धांत किसके द्वारा घोषित किए गए हैं? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? तो विश्व व्यवस्था के शक्ति संतुलन में परिवर्तन। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना 1957 में हुई थी। परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व हैं? तो उपयुक्त सभी, यानी कि शक्ति संतुलन, गठबंधन की राजनीति, सामूहिक सुरक्षा, ये सभी हैं। निम्नलिखित में समूचे पर्यावरण को कौन सुरक्षा देता है? ओजोन मंडल। ताशकंद समझौते के समय सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व कौन नेता कर रहा था? तो कोसिजिन कर रहा था। 2003 में अमेरिका ने किस देश पर हमला किया? इराक ने किया था। इराक पर किया था। किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई? अमेरिका के प्रभुत्व से। कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता के रूप में मनाया जाता है? तो 1954। 2014 में भारत चीन संबंध सुधारने की ओर किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहल की थी? नरेंद्र मोदी ने। ठीक है। दक्षिण एशिया का कौन सा देश नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है? तो श्रीलंका। चलिए आगे देखते हैं। किस दक्षिण एशिया देश में संवैधानिक संकट है? नेपाल में। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग महासभा हो जाएगा। विश्व बैंक की स्थापना 1946 में हुई थी। विश्व के देशों के बीच व्यापार संबंधों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? तो विश्व व्यापार संगठन। ठीक है। किस संधि में परमाणु परीक्षण को पूर्णतः वर्जित किया गया है? तो परमाणु अप्रसार। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई? 1948 में। बच्चों के अधिकारों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? एमनेस्टी इंटरनेशनल। उत्तराखंड में किस दल की सरकार है? तो भाजपा। पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री इमरान शरीफ है, जो कि अब नहीं है, अब बन गए हैं यहाँ पे शहबाज शरीफ। ठीक है, शहबाज शरीफ जो नवाज शरीफ के भतीजा हैं। गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? राम मनोहर लोहिया ने दिया था। भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू की गई? 1991 में। राज्यों के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायमूर्ति फजल अली थे। भारत में पहला सफल परमाणु परीक्षण 1974 में। किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? तो 1962 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। ठीक है। विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व किस पर है? तो सुरक्षा परिषद पर है। ठीक है, सुरक्षा परिषद पर। आगे देखते हैं। मंडल कमीशन रिपोर्ट की सिफारिशों को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया था? वीपी सिंह ने। किसे नए सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है? तो गृह स्वराज आंदोलन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का नया नाम है? तो भारतीय जनसंघ का। ठीक है। भारत में गठबंधन की सरकार के पहले
भारत गठबंधन की सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो वीपी सिंह थे। सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया? तो वार्सा संधि। 1955 में वार्सा संधि में कौन सा देश सम्मिलित नहीं था? तो सदस्य नहीं था, यानी कि पूर्वी जर्मनी। 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो लेनिन ने की थी। परमाणु प्रसार संधि पर किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं? भारत ने। राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है? नेपाल ने। यूएनओ निःशस्त्रीकरण आयोग कब बना? तो 1952 में बना था। पर्यावरण सुरक्षा के लिए सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो सी राजगोपालाचारी था। किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का सर्वाधिक बार प्रयोग किया है? रूस ने। योजना आयोग को भंग कर कौन ऐसा आयोग बना? तो नीति आयोग बना था। ठीक है, चलिए आगे देख। भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन है? तो राधाकृष्णन। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की थी? काशीराम ने। केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में? 1977 में। AMADMK किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तो तमिलनाडु की। ठीक है, तमिलनाडु की। ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति हैं? सोवियत संघ के। जर्मनी के किरण कब हुआ था? 1991 में हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री का निधन किस वर्ष हुआ? 1966 में हुआ। भारत में बांग्लादेश के बीच रक्का समझौता पर हस्ताक्षर 1971 में हुआ था। 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ? रियो डी जेनेरियो में। भारत एवं चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर 1954 में हुआ था। 1955 में किस शहर में एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ? बांडुंग में। किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया? तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। 11 सितंबर 2001 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी? तो विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला घटी थी। निम्नलिखित में से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? तो आराफात। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? तो BR अम्बेडकर ने की थी। ठीक है, अगला है कि किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का प्रयोग किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। लिखित में से कौन सा एक देश नाटो का सदस्य है? तो ब्रिटेन है। 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था? जदयू ने। मैकमोहन रेखा क्या है? तो भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? तो ये है जवाहरलाल नेहरू, जो इनमें से कोई नहीं होगा ऑप्शन। 1975 में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। बॉम्बे प्लान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा बयान सही नहीं है? तो इसमें उद्योगों के ऊपर राज्य के स्वामित्व का समर्थन किया गया था। भारत ने पहली शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई उसमें निम्नलिखित में से कौन सा विचार शामिल नहीं था? उदारीकरण। 1971 ईस्वी की ग्रैंड अलायंस के बारे में कौन सा कथन ठीक है? तो इसका गठन जो है गैर कम्युनिस्ट और गैर कांग्रेसी दलों ने किया था। अगला है कि सामाजिक न्याय के साथ विकास का सूत्र किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था? चौथी पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। ठीक है, किसने कहा था कि संप्रदायवाद फासीवाद का रूप है? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगला है कि गठबंधन सरकारों के आने से संसदीय व्यवस्था में क्या प्रमुख खामियां आई हैं? तो सामूहिक उत्तरदायित्व की अवहेलना। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। किसने कहा कि महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने का अधिकार नहीं है? तो अरस्तू ने कहा था। यह किस आंदोलन का नारा है कि निजी सार्वजनिक है, सार्वजनिक निजी है? तो महिलाओं के आंदोलन का नारा है। भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही तथा प्रतिबद्ध न्यायपालिका की अवधारणा को किसने जन्म दिया? तो इंदिरा गांधी ने। निम्नलिखित में से कौन सा आपातकालीन घोषणा के संबंध में मेल नहीं खाता है? तो नक्सलवाद आंदोलन। किस वर्ष स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण का संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ? 1972 में। सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचन राष्ट्रपति कौन बना? तो येल्त्सिन बना था। नीचे के देशों में आसियान का सदस्य कौन नहीं है? तो श्रीलंका नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए ह्यूम थे। 10 सूत्री कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? तो इंदिरा गांधी के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? तो भारत है। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। इनमें से कौन एक देश नहीं है? तो हांगकांग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? तो CIS का जन्म नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला है कि यूरो क्या है? तो यूरोपीय संघ की सदस्यों की मुद्रा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक मानवाधिकार का संगठन है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल। विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। किस आंदोलन में
आंध्र क्षेत्र के लिए स्वायत्त प्रदेश की मांग की थी, तेलंगाना आंदोलन ने की थी। राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो सभी कथन असत्य हैं, क्योंकि इसकी स्थापना 1953 में नहीं हुई थी। ठीक है, चलिए, किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो जिन्ना ने किया है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1956 में हुई थी। स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट है। भारत तथा पाकिस्तान के बीच 1972 में कौन से समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था? शिमला समझौता। सबका साथ सबका विकास का नारा किसने दिया था? नरेंद्र मोदी ने दिया था। ठीक है, संविधान 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ है। कांग्रेस पार्टी का केंद्र में प्रभुत्व कब तक रहा है? तो 1974 से 77 तक रहा है। ठीक है, अगला है कि भारतीय विदेशी नीति के विकास में प्रथम प्राथमिकता किससे संबंधित थी? तो राष्ट्रीय हित से संबंधित थी। संविधान के किस संशोधन के द्वारा शक्तियों के केंद्रीकरण का प्रयास किया गया? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। 1977 में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनाने का मुख्य श्रेय दिया जाता है तो जयप्रकाश नारायण को दिया जाता है। ठीक है, जल जंगल और जमीन के नारे से संबंधित कौन सा आंदोलन है? चिपको आंदोलन। मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का निर्णय किस प्रधानमंत्री में हुआ है? तो वीपी सिंह ने किया है। ठीक है, अगला है कि पिछले वर्ग के लोगों को आरक्षण के संदर्भ में न्यायपालिका का निर्देश क्या है? तो क्रीमी लेयर से ऊपर वाले को आरक्षण न दिया जाए। ठीक है, विधायिका में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने हेतु विधेयक पर कितने समय में संसद में निर्णय नहीं हो पाया? 33%। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन का निर्णय कब लिया गया? 1990 में। वैश्वीकरण के चलते विश्व का स्वरूप हो गया वैश्विक गांव। वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक निम्न में से किस देश में हुई थी? ब्राजील में हुई थी। अगला है कि भारत ने लंबे संघर्ष के बाद स्वतंत्रता कब प्राप्त की? तो 15 अगस्त 1947 को। सोवियत गुट से पहले सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ? तो पूर्वी जर्मनी। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? तो ये थे यू थांट थे। ठीक है, नहीं, बान की मून थे। ठीक है, बान की मून। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि एम एस स्वामीनाथन का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति से है। भारतीय विदेश नीति का आधार स्तंभ क्या है? तो विश्व शांति है। निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? चीन ने। निम्नलिखित में से कौन एक मानवाधिकार संगठन है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल है। अगला है कि विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय अवस्थित है जिनेवा में। किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? जिन्ना ने। 1989 में किसने राष्ट्रीय नारवा सरकार का नेतृत्व किया? तो वीपी सिंह ने किया था। 1967 में ईस्वी के चुनाव के बारे में लिखित में से कौन से बयान सही है? तो हो जाएगा इसका कांग्रेस को लोकसभा में बहुमत नहीं मिला, लेकिन उसने दूसरी पार्टियों के समर्थन से एक गठबंधन सरकार बनाई। 1971 ईस्वी के चुनाव के बारे में लिखित में से कौन से बयान सही है? तो इस चुनाव से पहले से ही कांग्रेस विभाजन के कारण इंदिरा गांधी की सरकार अल्पमत में आ गई। ठीक है, संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है? तो हिंदी को। शीत युद्ध के बारे में लिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों का हमला हुआ था सितंबर 2001 में। निम्न में से कौन सा कथन गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों पर प्रकाश डालता है? तो वैश्विक मामलों में आर्थिक तटस्थता की नीति अपनाया। ठीक है, भारत परमाणु प्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं करता है? क्योंकि इससे भेदभाव पूर्ण मानता है। ठीक है, किस राजनीतिक दल में 1975 में आपातकालीन घोषणा का स्वागत किया? तो सीपीआई ने। परंपरागत सुरक्षा नीति कौन कौन से तत्व हैं? तो शक्ति संतुलन, गठबंधन की राजनीति, सामूहिक सुरक्षा, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 25 जनवरी 1975 को हुआ था। किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि तो 1951 से 56 तक। शिवसेना किस प्रांत में सक्रिय था? महाराष्ट्र में। शीत युद्ध का अंत कब हुआ? तो 1991 में। गोलकनाथ मुकदमा कब आया? तो 1965 में। सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? 2005 में। ठीक है, हजारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? लोकतांत्रिक समाजवाद पर आधारित है। ठीक है, लोकतांत्रिक समाजवाद पर। अगला है कि कौन सैनिक गठबंधन सोवियत संघ से संबंधित था? तो वार्सा पैक्ट। ठीक है, वार्सा पैक्ट। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ? तो 23 जनवरी 1897 को। भारत विविधता में एकता का देश है, किसने कहा? नेहरू जी ने कहा। शौक थेरेपू को अपनाएगा 1990 में। लिट्टे एक आतंकवादी संगठन है श्रीलंका का। ठीक है, श्रीलंका का।
1971 में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में किया था। गोवा भारत संघ का राज्य वर्ष किस वर्ष बना? 1987 में बना था। नाटो का स्थापना 1949 में हुआ है। योजना आयोग कौन सा निकाय है? गैर संवैधानिक निकाय है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में किस व्यवस्था को स्थान दिया गया है? सामूहिक सुरक्षा। डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार के गठबंधन का नया नाम क्या है? संप्रग। ठीक है, संप्रग। गरीबी हटाओ के नारे ने किस चुनाव को अपना चमत्कारी प्रभाव दिखाया है? तो 1971 का मध्यावधि चुनाव। मेधा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? नर्मदा बचाओ आंदोलन। निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? तो स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकूट का जन्म। ठीक है, आगे देखते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव किस सम्मेलन में पड़ी थी? तो बांडुंग सम्मेलन में पड़ी थी। ठीक है, अगला है कि भारत में 1944 के दशक के अंतिम सालों में निम्नलिखित में से किसके निर्देशन में परमाणु शुरू हुआ? परमाणु तो होमी जहांगीर भाभा। तेलुगु देशम आंध्र प्रदेश की राष्ट्रीय क्षेत्रीय पार्टी है। ताशकंद समझौते के समय सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व कोसीजिन कर रहा था। ठीक है, 2003 में अमेरिका ने किस देश पर हमला किया? तो इराक पे। किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई? अमेरिका। कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता के रूप में मनाया गया है? तो 1954 में। 2014 में भारत चीन संबंध सुधारने की ओर किस भारतीय प्रधानमंत्री थे? तो नरेंद्र मोदी। ठीक है, दक्षिण एशिया का कौन सा देश नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है? तो श्रीलंका। भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? जनवरी 1950 में। किस दक्षिण एशियाई देश में संवैधानिक संकट है? नेपाल में। भारत में विदेश नीति के संचालक है यशवंत सिंह है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? महासभा है। विश्व बैंक की स्थापना 1946 में हुई। विश्व के देशों के बीच व्यापार संबंधों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संधि है? तो विश्व व्यापार संगठन है। किस संधि में परमाणु परीक्षण को पूर्णतः वर्जित कर दिया गया? तो परमाणु प्रसार में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब हुई थी? 1948 में। बच्चों के अधिकारों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? एमनेस्टी इंटरनेशनल। पंजाब समस्या के समाधान हेतु राजीव गांधी ने पंजाब के किस नेता के साथ समझौता किया था? तो हरचरण सिंह लोंगोवाल के साथ किया था। कांसीराम किस राजनीतिक दल के संस्थापक थे? तो बहुजन समाजवादी पार्टी के। वैश्वीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो वैश्वीकरण का संबंध विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव से है। जवाहरलाल नेहरू का देहांत 17 मई 1964 में हुआ था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। निम्न में से कौन सा कथन गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों पर प्रकाश नहीं डालता है? तो वैश्विक मामलों में आर्थिक तटस्थता की नीति अपनाना। भारत में एक दलीय प्रभुत्व का दौर किस दल का नेतृत्व में चला? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। कांग्रेस पार्टी को भंग कर लोक सेवक संघ गठित करने का सुझाव किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने। पंचायत व्यवस्था किस देश में स्थापित की गई? नेपाल में। 1974 में छात्र का आंदोलन कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। ठीक है, बिहार में। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि बिहार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। बिहार में उनकी सरकार किस वर्ष शराबबंदी कानून लागू की गई? 2016 में। देश में घटित 26 सिगार 2008 की घटना किससे संबंधित है? आतंकवाद से। संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का आदर्श क्यों रखा गया? राष्ट्रीय एकता हेतु। संविधान में भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है? जम्मू कश्मीर को। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2014 में। बिहार में सर्वप्रथम किस मुख्यमंत्री ने शराबबंदी लागू की? नीतीश कुमार ने। स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार में गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 17 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की है? लेनिन ने की थी। हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? लोकतांत्रिक समाजवाद पे। शीत युद्ध काल में वार्सा पैक्ट का संबंध किस गठबंधन से था? सोवियत गठबंधन से। किसने पेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ता का नीति प्रतिपादित किया? तो मिखाइल गोर्बाचोव ने। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? मिखाइल गोर्बाचोव थे। ठीक है, सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार संपन्न देश कौन नहीं है? तो जापान नहीं है। ठीक है, जापान नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी को विभाजित करने वाली बर्लिन की दीवार कब गिरेगी? तो 1989 में। चीन द्वारा विदेशी व्यापार हेतु खुले द्वार की नीति कब अपनाई गई? 1978 में। 1992 में विश्व पर्यावरण के मुद्दे पर पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। भारतीय संसद पर आक्रमण कब किया गया? 2001 में किया गया था। ठीक है, नरेंद्र मोदी की सरकार में गृह मंत्री कौन है? तो श्री राजनाथ सिंह है। भारत व पाकिस्तान के मध्य कारगिल युद्ध कब हुआ? 1999 में हुआ था। भारत व श्रीलंका के बीच मुक्त व्यापार समझौता कब लागू हुआ? मार्च 2000 में। भारत के विकास की योजना में प्रथम प्राथमिकता किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है। आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय तथा गरीबी के उन्मूलन के साथ ही आर्थिक विकास रूपी उद्देश्य केवल निम्न के भीतर ही संभव है। तो लोकतांत्रिक
लोकतंत्रात्मक ढांचा से संभव है। यूरोपीय संघ के घोड़े में कितने सितारे हैं? 12 सितारे हैं। साम्यवादी चीन का उदय कब हुआ? 1949 में हुआ। शीत युद्ध सबसे बड़ा प्रतीक थी तो बर्लिन दीवार पर खड़ा किया जाना। ठीक है। देश का कौन राजनीतिक दल लोकसभा के प्रथम आम चुनाव में 16 सीटें जीतकर दूसरे स्थान पर रहा है? सीपीआई ने। अगला है कि भारत के आर्थिक विकास की योजना अर्थात बॉम्बे प्लान कितने उद्योगपति थे? तो 8 उद्योगपति थे। ठीक है, चलिए आगे देख। अगला है कि स्वतंत्रता के बाद भारत के समक्ष राष्ट्र निर्माण की कौन सी चुनौती थी? तो उपयुक्त सभी यानी कि विविधताओं से भरे भारतीय समाज को एकता के सूत्र में बांधे रखने की चुनौती, लोकतंत्र को बनाए रखने की चुनौती, आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन की चुनौती। अगला है 1967 के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही है? कौन सही है कथनों में से? तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये कथन जो है आप लोग कमेंट पर जरूर बताएं। ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? तो उपयुक्त सभी यानी कि ये सभी कथन जो है सही है, आप लोग देख सकते हैं। भारतीय किसान यूनियन किस प्रदेश के किसानों का संगठन था? तो उत्तर प्रदेश और हरियाणा किसानों का। ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? द्रविड़ आंदोलन का नेतृत्व किया था। वैश्वीकरण के अन्य नाम कौन कौन से हैं? सभी हैं यानी कि भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण, विश्वव्यापी कारण। 6 दिसंबर 1992 को में से कौन सी घटना हुई थी? तो बाबरी मस्जिद का विध्वंस। राजीव गांधी की हत्या कब हुई? 1 मई 1991 को। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र का व्यापार व विकास सम्मेलन कब स्थापित हुआ? 1964 में। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया है? तो जॉर्ज बुश ने। ठीक है, जॉर्ज बुश ने। अगला देखिए 1972 का शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच। दक्षिण एशिया के किस राज्य में माओवादियों ने उथल पुथल मचाई? नेपाल ने। किस देश ने राष्ट्र 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा करके इराक पर आक्रमण कर दिया? तो अमेरिका ने। भारत व पाकिस्तान के बीच ताशकंद का समझौता कराने में किस सोवियत नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो कोसिजिन ने। किस भारतीय प्रधानमंत्री ने गुटनिरपेक्षता को एक आंदोलन का रूप दिया? इंदिरा गांधी ने। सद्दाम हुसैन को कब पकड़ा गया? 2003 में पकड़ा गया था, 13 दिसंबर 2003 को। पूर्वी जर्मनी के लोगों ने बर्लिन दीवार कब गिराई थी? तो 1989 में गिराई थी। ठीक है। लेनिन का जीवन काल कब माना जाता है? तो 1870 से 1924 के बीच। दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश भारत हो जाएगा। एक साथ किसने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? 14 निजी बैंकों का। अब आगे देखें 3-4 जो है वो फुल फॉर्म है, आप लोग देख सकते हैं। सीटीबीटी का पूर्ण रूप है कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैंट्रिटी। एशियन का है एसोसिएशन फॉर साउथ एशियन नेशंस। यूनेस्को का पूर्ण रूप है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब एशियन का आप लोग यहाँ पे हिंदी देख सकते हैं कि दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संगठन है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू ऑल। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोग ये जो जितने भी प्रश्न हैं आप लोग एग्जाम में बिल्कुल ही करेक्टली लड़ने वाले हैं, तो आप लोग प्लीज़ इस पर ध्यान दें और हो सके दोबारा भी देख सकते हैं वीडियो। ठीक है। और जहाँ ना समझ में आप पॉज करके वीडियो देख सकते हैं। थैंक्स टू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।